नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और नया टॉपिक लेके जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के हमारे टॉप कंटेंट रहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, कैसे हम टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और क्यों हमें टाइम मैनेज करने की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से टाइम को ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले आते हैं, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट, अगर हम अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे, तो हम अपने राइट टास्क को करने के लिए राइट टाइम का यूज़ कर पाएँगे। इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट के प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। कैसे हम उसको प्रॉपर आगे है इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। द एबिलिटी टू मैनेज योर टाइम विल डिटरमाइन योर सक्सेस और फेलियर। अगर आप आपके सक्सेस और अनसक्सेस, सफलता और असफलता आपके टाइम मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करती है। दोस्तों, हर कोई अगर अच्छे से टाइम मैनेज करेगा तो एवरीबॉडी कैन सक्सेस इन योर लाइफ। टाइम एक बहुत ही प्रीशियस एसेट है। इट कैन नॉट बी सेव। हम इसको बचत करके नहीं रख सकते फ्यूचर के लिए। इट कैन बी नेवर रिकवर वंस लॉस्ट। अगर एक बार हमने खराब कर दिया तो इसको दोबारा भी हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। और इसको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हमारी पर्सनल हेल्थ के लिए भी और पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस के लिए भी। अगर टाइम हमारा निकल जाएगा तो हम बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। टाइम के इसको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या एक्टिविटी करेंगे कि टाइम अच्छे से मैनेज हो पाएगा। उस सीरीज में सबसे पहले हम लोग अपने टाइम का एनालिसिस करेंगे। फिर जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो टास्क कर रहे हैं, उन पे हम लोग फोकस करेंगे। फिर गोल सेटिंग करेंगे, स्मार्ट गोल सेटिंग करेंगे और शेड्यूल योर टाइम। अपने टाइम को हम शेड्यूलिंग करेंगे जिसकी वजह से हम लोग अपनी लाइफ में इफेक्टिवली काम कर पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे टाइम का वैल्यू क्या है। यहाँ पे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हमने लिया है। मान लीजिए एक आदमी जिसका मंथली इनकम ₹50,000 है, अगर वो महीने में 26 डेज़ ड्यूटी करता है, तो उसके पर डे इनकम आ जाती है ₹1923। अगर ₹1923 को हम आवरली डिवाइड करते हैं, तो ₹240 पर आवर इनकम आ जाती है। और अगर हम इसको और डीपली जाएँ, तो 4 रुपीज़ पर मिनट इनकम आती है, वैल्यू ऑफ टाइम आता है। दोस्तों, इसी प्रकार हमें अपने अपने टाइम का वैल्यू निकालना है कि हमारे टाइम का वैल्यू क्या है। ये करंट वैल्यू ऑफ योर वर्क है। हमें इसको बढ़ाने के लिए अपने स्किल को डेवलप करना होगा, अपने स्किल को बढ़ाना होगा। हमें अपने टाइम के वैल्यू को बढ़ाना होगा। अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए टाइम के वैल्यू को बढ़ाना होगा। दोस्तों, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम क्या है? कैसे हम समझें कि टाइम कितना ज़रूरी है? अलग-अलग उदाहरण यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। जैसे एक ईयरली टाइम को समझने के लिए, 1 साल के टाइम की वैल्यू को समझने के लिए स्टूडेंट से समझिए जो पूरा साल पढ़ाई करके एग्ज़ाम देता है। अगर वो उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तो उसको 1 साल वो किस तरीके से फ़ील होता है। 1 साल की वैल्यू को स्टूडेंट से हम समझ सकते हैं। और मंथली वैल्यू को समझने के लिए जो रेगुलरली जॉब जाते हैं, जिनको मंथली सैलरी मिलता है, तो उनको हम समझ सकते हैं कि वो समझ सकते हैं हमें 1 मंथ के टाइम की वैल्यू क्या है। और और आगे आके हम समझ सकते हैं कि 1 डे वैल्यू क्या है। जो डेली दिहाड़ी मज़दूर होते हैं, जो सुबह जाते हैं, शाम तक मज़दूरी करते हैं और शाम को उनको पैसा मिलता है, तो हम उनसे समझ सकते हैं कि 1 दिन का वैल्यू क्या है। 1 मिनट का वैल्यू समझने के लिए, 1 सेकंड का वैल्यू समझने के लिए जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो हमारे धावक होते हैं, रेसर होते हैं, जो अपना रेस इस तरीके से पूरा करते हैं, 8.19 सेकंड, 8.28 सेकंड, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का वैल्यू हम लोग वहाँ से समझ सकते हैं। अलग-अलग टास्क के लिए टाइम का वैल्यू भी अलग-अलग तरीके से हमें समझना होगा। सबसे पहले दोस्तों, जिस प्रकार हम किसी बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारे बहुत सारे टेस्ट करते हैं और हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम का पता लगाने की कोशिश करते हैं। और एक्चुअल प्रॉब्लम पता लगाने के बाद ही डॉक्टर हमें दवाई देते हैं और हमें हमारी डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करने का कोशिश करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में, हमारे टाइम में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, उसको एक्स-रे करने के लिए एक छोटा-सा आपको एक काम करना है, एक छोटा-सा एक्टिविटी करना है। आप पेपर और पेन लीजिए और सबसे पहले अपनी
सुबह जगने से लेके और रात के सोने तक सारी एक्टिविटी को नोट डाउन करिए। एक्टिविटी 1 छोटा-छोटा एक्टिविटी को हमें लिखना है। जो भी एक्टिविटी हम उसको 30, 35, 40, 50 एक्टिविटी करते हैं, उनको राइट डाउन करना है। और यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, यहाँ पे हमने एक टेबल खोला है, जिसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, ए, बी, सी और डी। हमारी सारी एक्टिविटी को हमें इन्हीं कैटेगरी में रखना है। जब भी हम दोस्तों सारी टास्क को 30-40 टास्क जो भी हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, अगर हम उनको राइट डाउन करेंगे तो हमें जब हम उसको पढ़ेंगे हमें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा एक्टिविटी हम लोग फालतू कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए, और कौन सा एक्टिविटी हमें ऐसा है जिसको हमें और ज़्यादा करना चाहिए, जिसमें हमें और ज़्यादा टाइम देना चाहिए। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, ए बी सी डी। ए यहाँ पे देखेंगे अर्जेंट अर्जेंट एक्टिविटी है, और यहाँ पे नॉट अर्जेंट एक्टिविटी है, और यहाँ पे हमने लिया है इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। तो ए कैटेगरी में वो एक्टिविटी आती हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। ये एक्टिविटी को हमें तुरंत करना है। जो एक्टिविटी हम लोग वहाँ पे लिखेंगे तो हमें उसको ए बी सी डी कैटेगरी में डिवाइड करना है। हमें सारी एक्टिविटी को डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे अर्जेंट भी है, जो हमारी लाइफ में अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, उसको हमें सबसे पहले खत्म करना है। इसमें एग्जांपल लिया है, जैसे हमें एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ना है, बच्चे को स्कूल से लेना है, कुछ भी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिट करना है। इस टाइप की एक्टिविटी हमारे लिए अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इनको सबसे पहले करना है। ए कैटेगरी की एक्टिविटी को खत्म करने के बाद में हमें बी कैटेगरी में जाना है। बी कैटेगरी में क्या है, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इंपॉर्टेंट है, नॉट अर्जेंट, इसका मतलब ये है ये एक्टिविटी आपको इंपॉर्टेंट तो है बट यू हैव सम टाइम टू डू द जॉब। इसके लिए हमें प्लान करना है प्रॉपरली, हमें कोई ऐसा काम करना है जो इम्पोर्टेंट है, हमें मंथली बिल पे करना है, या कुछ हमें और एक्टिविटी करना है। इसके लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, वन बाय वन प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हमें प्लान करना है। ये हमारी बी टाइप का एक्टिविटी है। दोस्तों ये यहाँ पे एक समझने वाली बात और है, अगर हम जो जो एक्टिविटी आज हमारी बी कैटेगरी में है, अगर इसको हमने टाइम से प्लान करके पूरा नहीं किया, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू ए कैटेगरी। ये ए कैटेगरी में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, अगर इसको आप टाइमली कंप्लीट नहीं करोगे तो एक समय ऐसा आएगा, इट विल बी कन्वर्ट इनटू अर्जेंट। तो हमें इसको अर्जेंट में कन्वर्ट होने से पहले ही क्लोज करना है। और तीसरा एक्टिविटी है सी कैटेगरी। यहाँ पे हम समझेंगे जो अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट है। अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, इसका मतलब ये है कि आपको ये इस टाइप का एक्टिविटी है, एक काम करना था, आपने उसको किया ही नहीं, बहुत दिनों से डिले चल रहा है, कुछ फालतू चीजें आपको आ गई हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो अर्जेंटली आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, इसको हम डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेट मतलब यहाँ पे हम अपनी जगह किसी दूसरे को भी भेज सकते हैं। ऑप्शनल है तो कोशिश करिए वहाँ पे आप किसी और को डिप्यूट कर दीजिए और अपने लिए थोड़ा समय बचा लीजिए। इसमें कुछ एग्जांपल हैं, कुछ अननेसेसरी फोन कॉल्स भी हो सकता है, कुछ फैमिली फंक्शन भी हो सकता है जिसमें जरूरी नहीं है कि आप ही जाए, बट वहाँ पे दूसरे किसी को भी आप भेज सकते हैं। मार्केट से शॉपिंग करना है, कुछ भी करना है, इस टाइप का एक्टिविटी। और लास्ट में बचता है डी कैटेगरी। इस टाइप की एक्टिविटी को आपको एलिमिनेट करना है। आपने सारी एक्टिविटी लिख लिया, उसको ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और डी कैटेगरी की एक्टिविटी को हमें बिल्कुल एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ में। हमें डी टाइप का कैटेगरी को नहीं रखना है अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। दोस्तों एक समझने वाली बात यह है कि भगवान ने सबको कुछ ना कुछ कम ज़्यादा दिया है। कोई अमीर पैसे वाले के यहाँ पैदा हुआ है, कोई गरीब घर में पैदा हुआ है, किसी के स्वास्थ्य अच्छा है, किसी का हाइट छोटा है, किसी का हाइट बड़ा है, कोई सुंदर है, कोई गोरा है, कोई काला है। सबको अलग अलग कैटेगरी में भगवान ने रखा है, लेकिन एक ही चीज़ ऐसा है जो भगवान ने सबको एक जैसा दिया है, वो है टाइम। 24 आवर्स इन ए डे। सबके पास 24 घंटे ही हैं। जो लोग अपने जीवन में आगे निकल जाते हैं, उन्होंने बेहतर तरीके से अपने टाइम का यूटिलाइज किया है, और जो कुछ नहीं खास कर पाते, उन्होंने अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे समझेंगे कि हम अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमने सारे अपनी एक्टिविटी को समझ लिया है, जो ए कैटेगरी बी सी कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। अब आता है हमें गोल सेट करने की बारी। हमें अपनी लाइफ में गोल सेट करना है। ये कुछ थोड़ा सा अलग टॉपिक है आज के समय में दोस्तों। अगर हम सर्वे करें, अगर हम 100 आदमियों से बात करें और उनसे उनके गोल के बारे में बात करें, तो 100 में से 97-98% लोग ये बोलते हैं कि दे हैव
नो एनी गोल्स इन हिज लाइफ। ये बहुत ही मुश्किल कंडीशन है दोस्तों। आपके पास अगर गोल नहीं होगा तो आप लाइफ में क्या कर पाएंगे। आपके पास गोल होना चाहिए, और गोल किस तरीके का होना चाहिए वो उसके बारे में अभी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों समझ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ जरूर देना चाहूंगा। मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, और वहाँ पे वेटर आपके पास मेनू लेके आता है, और अगर आप उसको बोलेंगे कि आप क्या लेंगे ऑर्डर में, और आप बोलेंगे ठीक है आप जो मर्जी ले आइए, तो क्या वो आपके लिए कुछ लेके आएगा? नहीं, वो आपके लिए कुछ नहीं लेके आएगा। आपको स्पेसिफिक बताना होगा कि मेरे को क्या चाहिए, क्या ऑर्डर प्लेस करना है, तो ही वो आपको ऑर्डर लेके आएगा। दोस्तों जैसे एक एनवलप होता है, अगर उस पे एड्रेस नहीं लिखा होगा, वो एनवलप कहाँ पे पोस्ट होगा, कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा। तो हमारी लाइफ में भी अगर हमें ये नहीं डिसाइड है कि हमें करना क्या है, तो हमारी लाइफ में क्या होने वाला है? नथिंग विल बी हैपन इन आवर लाइफ। सारा समय ऐसा ही निकल जाएगा। और अगर जब भी हम 70-80 साल के बाद एक एज में हम लोग सोच रहे होंगे, फिर हम इस तरीके का कमिटमेंट करते हैं कि अगर हमने ऐसे किया होता तो ऐसे हो जाता। वो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। और दोस्तों कोई टाइम नहीं होता पढ़ने का, सीखने का, आगे बढ़ने का। आज भी आप आइए, पेन उठाइए और अपने गोल को लिखिए। कैसे लिखना है वो हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। गोल को स्मार्ट तरीके से सेट करना है। स्मार्ट में एस फॉर गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब ये गोल ऐसा होना चाहिए, एक स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब मुझे, मान लीजिए मेरा गोल है कि मुझे एक कार खरीदनी है, ये स्पेसिफिक है। ये नहीं कि ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि मेरे को जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है। नहीं, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, स्पेसिफिक गोल। और सेकंड नंबर पे आते हैं मिजरेबल। अगर आपने सोचा है कि मेरे को कार खरीदनी है, तो कार खरीदने के लिए कितना पैसा आपको चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए। मान लीजिए 20 लाख का मेरे को कार खरीदना है, तो मंथली मेरे को कितना सेविंग करूं, कितना मैं काम करूं कि ताकि मेरा ये गोल पूरा हो, वो मिजरेबल होना चाहिए। कितना परसेंट मेरा गोल अचीव हो गया, कितना परसेंट मेरे को करना है, ये मिजरेबल होना चाहिए। और ए फोर है अटेंडेबल। अटेंडेबल एंड दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं अचीवेबल। हमारा गोल जो है अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो गोल हम, ऐसा कोई गोल की बात करें जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, छोटे छोटे गोल सेट करने हैं। जो हो सकता है उसी को कर रहे हैं, और उसी को प्रॉपर प्लानिंग करके उसी के साथ लग जाना है। और आर है रिलीवेंट होना चाहिए। हमारी लाइफ, हमारे लाइफ साइकिल के हिसाब से गोल होना चाहिए। मान लीजिए मैं इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, और मैं बात करूँ कि मेरे को अमिताभ बच्चन जैसा फिल्मी स्टार बन रहा है, तो ये रिलीवेंट नहीं है। रिलीवेंट है मुझे अपने एरिया को ध्यान में रखते हुए अपना गोल सेट करना है, रिलीवेंट गोल सेट करना है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है टाइम बाउंड। ये नहीं दोस्तों कि मैंने गोल सेट किया, कब तक होगा पता नहीं, तो वो किताब में ही दब के रह जाएगा। तो इस तरीके से गोल सेट करना है। हमारा टाइम होना चाहिए, टाइम के हिसाब से हमें अपने गोल को सेट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक गोल, स्मार्ट गोल का एक वर्कशीट बनाया है। जैसे हमारा गोल है कोई नया कार खरीदना है या कोई घर खरीदना है, तो अगर उसको हमें लिखेंगे कि कितना पैसा उसके लिए हमें चाहिए, टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। फिर नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स, कितने टाइम में उसको कंप्लीट करने का आपने टारगेट लिया है, तो उसको हमें यहाँ पे लिखना है कि 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर, जैसा आपका गोल है। उसके लिए आपको कितना मंथली सेविंग करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे कि हमें इसके लिए मंथली इतना करना होगा, और वीकली सेविंग कितना करना होगा। और गोल भी तीन तरीके के गोल होता है। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक मीडियम टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। मुझे पूरी लाइफ में क्या करना है, लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म मुझे अभी आने वाले 10 दिनों में क्या करना है, शॉर्ट टर्म है। आने वाले 1 साल में क्या करना है, मीडियम टर्म गोल है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा शॉर्ट टर्म है कि मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म गोल है। इसमें हम अपने अपने गोल को ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसमें अपने हमारे गोल को हम समझ सकते हैं कि हम एक्चुअल में अपने गोल के कितने परसेंट पे हैं, जिसके लिए हम लोग ने बात किया कि हमारा गोल मिजरेबल होना चाहिए। और आगे है एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगर हम सारा एक्टिविटी को प्रॉपरली अलाइन करेंगे, प्रॉपरली बैलेंस करेंगे, तो उससे हमें क्या फायदा होने वाला है। हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा आउटपुट बहुत अच्छा होगा, हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होगा, हमें काम करने में मन लगेगा, हमें खुद ही काम करने में मजा आएगा। और नेक्स्ट है रिड्यूस स्ट्रेस। अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे तो हड़बड़ाहट नहीं होगा, क्या करूं, कैसे करूं। इसके लिए हमारा स्ट्रेस भी कम होगा अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को मैनेज करेंगे। और नेक्स्ट है इम्प्रूव सेल्फ स्टीम। हमें सेल्फ में सेटिस्फेक्शन होगा, सेल्फ अच्छा लगेगा, खुशी होगा।
और हेल्प अचीव बैलेंस इन लाइफ, हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे हम लोग गोल को अचीव करेंगे हमें एक खुशी होगी कि हमने गोल को अचीव किया, और ऐसे ही हमें लाइफ में और दूसरे गोल एक के बाद गोल सेट करके उसको अचीव करने का आदत लगेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और हमारे लिए बहुत आगे बढ़ने के सक्सेस के लिए कंफर्टेबल है। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, रिवार्ड ऑब्लिक पनिशमेंट योरसेल्फ। आपको किसी से कोई कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है। आपको एक टास्क डिसाइड करना है कि मेरे को आज क्या काम करना है, मुझे कितना काम आज करना है। अगर वो काम आप नहीं कर पाते तो आपको अपने लिए एक पनिशमेंट भी डिसाइड करना है, और वो टास्क अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप अपने लिए एक रिवार्ड भी डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि हो गया ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है, नहीं, आपको अगर आप अपना गोल अचीव करते हैं, अपने आप के लिए एक रिवार्ड डिसाइड करो कि मैं ये कर लूँगा तो मैं अपने आप को ये एक रिवार्ड दूँगा, और ये मैं नहीं कर पाऊँगा तो अपने आप को ये पनिशमेंट दूँगा। और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप उसको फ़ॉलो कीजिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए काम करिए। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा टॉपिक था, उसके लिए मैंने छोटी-सी कोशिश किया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख के फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।